Assalamu alaikum dear students, welcome back to another video. Today we are here with another chapter number 2, vectors and equilibrium. Now if we move forward for the MCQs, हमने वेक्टर्स को सॉल्व करना है। इस साल PMDC के सिलेबस में वेक्टर्स का चैप्टर इंक्लूड किया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंग है, बट although we have to do it because ये अब इंक्लूडेड है तो अब कोई चांस नहीं है हमारे पास। हमारे पास पहला MCQs है, इट सेज के एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस टू F और एक ये फोर्स है मस्ट एक्ट सो दैट देयर इज अ रिजल्टेंट F10। हमने जो है F रेडिकल 10 के फोर्स बनानी है इन दो फोर्सेस से। तो अब अगर हम देखें हमारे पास रिजल्टेंट क्योंकि हमने निकालना है तो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है बेसिकली यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ए की जगह हमने एक फोर्स डाल दी, बी की जगह बी फोर्स वैल्यू डाल दी और जो हमारे पास थर्ड वैल्यू थी इट इज़ बेसिकली ये हमारे पास मैथ्स का जनरल फार्मूला ही है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमने फाइंड किया, हमने कॉस थीटा की जगह जो है थीटा की जगह हमने 45 डिग्री वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास इनकी वैल्यूज आएंगी दिस इज 4f स्क्वायर एंड इट बिकम्स जो 2f था हमारे पास इट बिकम्स 2f स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेडिकल से रेडिकल कट जाएगा, यानी स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस इज द वैल्यू। और जब हम इसका थीटा लेंगे तो हम क्या करेंगे कि 45 डिग्रीज का जो हमारे पास ये आंसर आएगा इट विल बी पाई अपॉन 4। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ए। Now it says the magnitude of two vectors, each of them is 10 Newton. ठीक है, 10 Newton forces are added together such that the magnitude of the resultant is also 10. अब ऐसी forces दो apply हो रही हैं जिनका resultant अगर हम देखें तो resultant भी 10 Newton ही आ रहा है। अब हमने इधर थीटा फाइंड करना है, then the angle between the forces is थीटा फाइंड करने का जो फॉर्मूला है बेसिकली, जो टेक्निक है बेसिकली, अगर हम देखें कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज आल्सो इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड टू, अच्छा ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है टू ईच ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, दिस implies that the angle between the two forces is 120। कि अगर उनका यानी उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो यहाँ पर उनका एंगल जो होगा वो भी क्या होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, और ये डिराइव कैसे किया हुआ है, दिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ cosines और by the कंसिडरिंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर इन द केस ऑफ द फोर्सेस बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो अच्छा उन्होंने ये कहा है ना, उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसे हमारे पास ट्राइंगल है बेसिकली जिसकी दो फोर्सेस जो है ये 10 न्यूटन है और उसका रिजल्टेंट भी 10 है, तो इट बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाती है जिसका हम लोगों ने अभी क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि इसका थीटा क्या बनेगा, इट विल बिकम द 120 डिग्री। ओके, अगला एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच पेयर इंक्लूड्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने बताना है कि एक इसमें से स्केलर होनी चाहिए और एक इसमें से वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है, और मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या है, इसका तो कुछ नहीं होता ना, इसका तो कोई क्वांटिटी नहीं होती, ना ही ये स्केलर है ना ही वेक्टर है। ठीक है, ये तो उसकी डिपेंडेंस होती है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क जो है वो वेक्टर है, वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन जो है वो भी वेक्टर है, और वेट एंड फोर्स जो है ये भी क्या है, वेक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है एंड मोमेंटम, these are the scalar and vector quantity. The very next MCQs is the vector which only specifies the direction of a given vector is called। जो भी वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास a vector in space has medium। स्पेस में उसकी, अच्छा ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अ वेक्टर इन अ प्लेन हैज़ डायमेंशंस। अगर आपसे प्लेन का पूछेंगे तो वो 2 डायमेंशन होगा, अगर वो आपसे स्पेस में पूछ रहे हैं, स्पेस में हमारे पास कितने डायमेंशंस होती हैं, स्पेस में इट हैज़ बेसिकली 3 डायमेंशंस। ओके, नेक्स्ट है कि
a pair which contain one vector and one scalar quantity. Again हमारे पास आ गया है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का, तो हम यहाँ पे अगर देखें फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, एक वेक्टर है, फोर्स जो है वो वेक्टर है और स्केलर जो क्वांटिटी है वो काइनेटिक एनर्जी है. The very next MCQs is if A is a unit vector in the direction of vector A, then अब एक हमें दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, A गिवन है और एक A जो हमारे पास ये दूसरा वेक्टर गिवन है. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो सिंपल A था वो क्या था कि वो यूनिट वेक्टर था. अब हमने क्या बताना है कि तो फिर A क्या है, इसकी हमारे पास अगर हम देखें मैग्नीट्यूड निकालना चाहें हम लोग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड A इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके फॉर्मूला बनता है जिसमें आपने हमेशा ये याद रखना है. ठीक है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है हमेशा. नेक्स्ट है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से? स्केलर क्वांटिटी अगर हम देखें तो मास जो होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आपको स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, तो आप लोगों को ये वाले एमसीक्यूज तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे भाई, ये तो मुफ्त के नंबर है. अच्छा जी, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. अगेन हमने बताना है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यानी ईएमएफ जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. Next is two forces having magnitude 3.5 Newton, 5.5 Newton are acting on a body. Which one of the following cannot be resultant measured? हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने से या फिर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने से उसका रिजल्टेंट निकल सकता है. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर हम इन दोनों की करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है 1.5 जो है इसका आंसर नहीं बनता. ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ. मेरी आप लोगों के साथ कोशिश होगी कि जितने भी हमारे पास्ट पेपर्स हैं टॉपिक वाइज मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बायोलॉजी इज़ माय मेजर सब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों के साथ फिज़िक्स के सिर्फ एमसीक्यूज और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी. ठीक है, और इंग्लिश के भी और लॉजिकल रीजनिंग के भी. आपने इस सेशन के साथ जुड़े रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. मैं आप लोगों को बार बार एक बात बता रही हूँ, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मंथ. आप कह सकते हैं कि ये लास्ट मंथ ऑफ द जिन्होंने नम्स में किया है उनके लिए तो लास्ट मंथ है, लेकिन जिन्होंने पीएमडीसी में किया है उनके लिए चांस है अभी कि वो मज़ीद मेहनत करें, अपने एमसीक्यूज़ के ऊपर ग्रिप रखें. कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और उन एमसीक्यूज़ को जो है ना हमें अच्छे से याद करना है. ठीक है, अब क्योंकि ये वेक्टर्स वाला चैप्टर बीच में ऐड हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट्स लेकर अच्छे से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और मेरा आपके साथ ये काम है, मैं आपके साथ ये मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ एमसीक्यूज़ को शेयर करूं. और अगर आप लोगों को फिर भी इन द पीडीएफ फॉर्म रिक्वायर्ड हैं तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी सारे एमसीक्यूज़. और एंड स्टे कनेक्टेड एज वेल, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ दीज आर द वेक्टर्स. ठीक है, इनको प्लस और माइनस किया फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स. ठीक है, ए एंड बी, देन इट होल्ड्स दैट कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और टू नॉन जीरो वेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट हुए. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आया इट इज के दोनों वेक्टर्स जो हैं ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. ओके, द वेरी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज the sum of two vectors at a point is 16 Newton. The resultant is 8 Newton. Its direction is perpendicular to the minimum force. Then the force is. अब हमने force निकालनी है क्योंकि हमें यहाँ पे resultant भी given है, हमें यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का सम भी गिवन है और उनकी डायरेक्शन भी गिवन है. तो अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 16 न्यूटन और 8 न्यूटन की बात हुई थी. ठीक है, हमने यहाँ पे स्केयर निकाला, हमने रिजल्टेंट जो है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन करेंगे, 16 न्यूटन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्टेंट जो है वो ए की फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन का जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इन सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी. इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वल आंसर आया. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. अब जो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है वो इस तरह इक्वल है कि अगर हम लोगों ने ए में बी प्लस किया और ए में से बी माइनस किया तो आंसर सेम ही आएगा. तो इसका ये मतलब है कि b जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है.
ठीक है, क्योंकि अगर हम a में 0 प्लस करेंगे तो भी a आएगा, a से 0 माइनस करेंगे तो भी a आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या बता रहा है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज बता रहा है टू forces having magnitude 3.5 and 5.5 न्यूटन are acting on a body, which one of the following can not be resultant। हमने अगेन वही एमसीक्यूज दोबारा रिपीट हुआ है हमारे पास, तो हमारे पास 1.5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज इफ x इज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 3n और y कंपोनेंट जो है वो 3n ही है, तो एंगल जो होगा वो कितना होगा इन दोनों के दरमियान, यानी रिजल्टेंट जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि एफ वाई अपॉन एफ एक्स करेंगे। ठीक है, और हमने tan इनवर्स लेना है इसका। ठीक है, तो हम लोगों ने जब दोनों वैल्यूज पुट की तो 1 का हम tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 45 डिग्री की। ठीक है, यानी हमने इन दोनों वैल्यूज को जो है एक सब डिवाइड करना है और क्या करेंगे कि हमने इनका कंपोनेंट निकालना था, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना था। तो हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इसका हमें इसका थीटा निकालना था ना, तो हम लोग tan इनवर्स करेंगे इसका। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस आर 10 न्यूटन ईच। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 10 न्यूटन है। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस। अब हमने क्या करना है कि रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, अगेन अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें 10/10 करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह का एमसीक्यू है ये। 10/10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 का इनवर्स लेंगे, tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज टू फोर्सेस 12 न्यूटन and 6 न्यूटन आर अप्लाइड simultaneously to a body, the maximum magnitude of the resultant is। हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो r इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0। ठीक है, थीटा जब 0 होगा तो रिजल्टेंट तो मैक्सिमम आ गया, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 न्यूटन जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट अ राइट एंगल टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर हम देखें यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो हमारे पास यहाँ पे cos 90 डिग्री लगेगा बेसिकली। ठीक है, थीटा हमने 90 डिग्री लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि राइट एंगल के ऊपर बात हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग इनके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f1 f2 का स्केयर लेंगे और 2f1 f2 cos थीटा लेंगे। cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई कि 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 6 का स्केयर 8 का स्केयर आ जाएगा, और जब इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 100 आंसर आया। और हमने क्या किया कि 10 न्यूटन, यानी जब इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 10 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज f। ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो f है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इज आल्सो f एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी। तो अब वो कह रहे हैं कि जब रिजल्टेंट और f वो दोनों सेम है, तो अभी मैंने जो आपको ऊपर एमसीक्यूज बताया था कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है तो हमारे पास जो एंगल बनता है बेसिकली वो 120 डिग्री बनता है। यानी रिजल्टेंट और जो दो फोर्सेज होती हैं उन जब वो इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, और उनके अंदर जो एंगल होगा बेसिकली जब भी पूछा जाएगा तो वो 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट है द वेरी लास्ट एमसीक्यूज कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज 2f। दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 2f है, और उनका जो हाँ दो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जो है वो 2f है। ठीक है, ईच फोर्स का f है, तो उनका एंगल उनके दरमियान क्या होगा। तो अब अगेन वही हमारे पास जो बात हो रही है कि थीटा जो है हमारे पास वो 0 डिग्री होगा, तो तभी हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो 2f करके कुछ आंसर आएगा हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा दैट विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थे हमारे पास आज के 20 एमसीक्यूज। होपफुली ये आपको थोड़े बहुत इतना तो अब जाहिर है हो जाता है कि हेल्प आपको इनसे भी मिल गई होगी। अगर आपको मजीद इस तरह के ये एमसीक्यूज चाहिए टॉपिक वाइज या फिर जो भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट्स में लाजमी मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।